हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आई एम एस के साथ फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश कॉमर्स सेरेगाटी। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज मैं चलता हूं न्यू टॉपिक की ओर। मैं आज पोएम देखता हूं नेक्स्ट आईएससी, आईए, आईकॉम, इन सारे क्लासों के बच्चों के लिए। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, आज चलते हैं द सोल्जर, यानी ये आपका छठा लेसन का पोएम है। द सोल्जर यानी सैनिक। सैनिक के बारे में क्या बताया गया है, इसमें पोएट क्या कहते हैं सैनिक के विषय में, तो देखते हैं हम लोग। पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक, यानी सैनिक कविता का जो कवि है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में होता है और मृत्यु 1915 में होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट से VVI है। आप याद कर लेंगे कि द सोल्जर के पोएट कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक हैं। इनका जन्म कब होता है, तो 1887 में, और मृत्यु कब होती है, तो 1915 में। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह आ सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, इन सारे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट चलता हूं मैं शॉर्ट स्टोरी की ओर, शॉर्ट पोएम स्टोरी की ओर चलता हूं मैं। शॉर्ट पोएम की ओर देखता हूं। ये लिखने के लिए हमेशा आता है ना, शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए आप सभी लोगों को। तो इसमें दिक्कत आप सारे लोगों को नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही शॉर्ट किया हुआ है और आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। देखते हैं हम लोग। द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही इज अ फेमस वार पोएट, सॉरी वार पोएट यहां होना चाहिए। ही इज अ फेमस वार पोएट, यह युद्ध कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिस पोएम इज ऑफ 40 लाइन्स, सो इट इज कॉल्ड ए सोनेट। यह कविता 14 लाइन्स की है। यह कविता 14 लाइन्स की है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, हो सकता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 14 लाइन्स की है, इसलिए इस कविता को सोनेट कहकर पुकारा जाता है। क्या कहकर पुकारा जाता है, सोनेट कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पैट्रियोटिक पोएम। इसे देशभक्ति कविता के नाम से भी जाना जाता है। किसे, तो द सोल्जर को कौन सी पोएम के नाम से जाना जाता है, तो देशभक्ति कविता के नाम से जाना जाता है। पैट्रियोटिक पोएम का मतलब होता है देशभक्ति कविता, जो आपको देशभक्ति कविता ब्रैकेट में करके लिख दिया गया है। ही वॉज ए सोल्जर एंड पोएट इन इंग्लैंड। यह इंग्लैंड का कवि और सिपाही दोनों थे। वह इंग्लैंड का कवि और सिपाही दोनों थे। कौन, रूपर्ट ब्रूक, जिसने द सोल्जर को लिखा, सैनिक को लिखा। वह प्रश्न आ सकता है कि यह कहां से बिलोंग करते थे, तो यह जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पे देख रहे होंगे आप लोग, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे यह। और यह क्या थे, एक कवि भी थे और क्या थे, एक सिपाही भी थे। नेक्स्ट, he died. Next, he died during the First World War in 1915. उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु जो है, यानी किंतु मृत्यु, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु जो है, he died during the First World War in 1915. प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान इनकी मृत्यु हो गई। कब, तो 1915 में। याद रखिएगा इसे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखता हूं, ये सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है एक कविता जो है, कितने लाइनों की कविता है, तो यह जो है 14 लाइन्स की पोएम है, कविता है। इस चीज को याद कर लेंगे आप। ये जितने भी मैंने लाइन मार्कर किया हूं, ये सारे के सारे जो हैं कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस हैं। आप सारे इसे निकाल लेंगे। मैं आप सभी को समझने के लिए
नीचे हिंदी अनुवाद भी कर दिया हूं, ताकि जो है कि आप सभी को समझने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानियां महसूस नहीं हो। इस तरह से मैं इसे थोड़ा रीड कर देना चाहता हूं। द सोल्जर कविता रूपर्ट्स ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जो एक वार पोएट मतलब युद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं। यह कविता 14 लाइन्स की है, इसलिए इसे सोनेट कहा जाता है। यह कविता कितने लाइन्स की है? 14 लाइन्स की है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। और फिर मैं देखता हूं कि इस कविता को पैट्रियोटिक पोएम कहने का मतलब देशभक्ति कविता, जो मैं ऊपर बता चुका हूं, भी कहा जाता है। कवि कहां से बिलोंग करते हैं? तो कवि इंग्लैंड का रहने वाला है और वह एक सैनिक तथा कवि भी है। कवि कहां का रहने वाला है? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और वह क्या है? एक सैनिक है और एक कवि भी है। इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु कब होती है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1915 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान, प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान कहने का मतलब है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जो है कि 1915 में जो है कि इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, तो उसके बीच में 15 आता है। आई मीन 1915 में जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कवि जो है कि वर्ल्ड वार में सिपाही थे, सैनिक थे, और यह कवि इसी वर्ल्ड वार को लेकर के जो है यानी द सोल्जर नामक एक पोएम को लिख डाला, और इसी दरमियान जो है कि 1915 में जो है कि कवि की मृत्यु हो जाती है, और यह जो है कि आपका द सोल्जर टॉपिक समाप्त होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई मीन देयरफॉर यू मस्ट रिमेंबर इट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे याद करने की जरूर कोशिश करेंगे, और यह एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।